वंदे मातरम साथियों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल ग्रीन ऑर्गो फार्म में। साथियों, आप लोगों के कई कमेंट थे, कई भाइयों के फ़ोन भी आए थे, तो उनके जवाब इस वीडियो के माध्यम से मैं दूंगा। तो आप लोग गौर से वीडियो को देखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर आपको अच्छा लगता है शेयर करें, दोस्तों से कराएं। साथियों, पॉपुलर का टाइम चल रहा है, पूरा बम्पर लगाई चल रही है। हम फिलहाल जनवरी के आधे से आगे निकल चुके हैं और फरवरी और 15-20 मार्च तक इसकी लगाई अक्सर चलती है, तो यानी कि 1.5-2 महीना और बाकी शेष है। तो मेरे कुछ साथियों के सवाल थे, तो उसका मैं क्रमवाइज से जवाब देना जरूरी समझता हूँ। एक साथी ने सवाल किया था कि 2 साल का पेड़ भी हम लगा सकते हैं क्या। साथियों, आप 2 साल का पेड़ भी लगा सकते हैं, लेकिन ज़रूरत इस चीज़ की है कि पौधे को हिलने से बचाना है, क्योंकि जब पछवा हवाएं चलती हैं तो तेज़ हवाएं चलती हैं तो पौधा हिलता है, जड़ के पास में हवा चली जाती है और पौधा सूख जाता है। इसलिए आप सबसे पहले ये करें कि जहां आपने गड्ढा बनाना है उसका गड्ढा बनाएं। प्रयास करें आप 6 इंच व्यास का, क्योंकि बरमे 4 इंच के भी हैं, तो अगर 6 इंच का मिल जाए, अब आ रहे हैं बरमे 6 इंच का, उसका आप वो करिए और पौधे को फाड़िए। टाइम टू टाइम पौधे को फाड़िए, फाड़ करके आप उसकी जड़ें सही करके गड्ढे में उसको बावस्टीन से उसका ट्रीटमेंट करके लगा दीजिए और उसमें तुरंत पानी दीजिए। निश्चित आपके 2 साल के पेड़ भी हरे होंगे। इसके अलावा मेरे एक साथी ने बताया था कि वो 110, 111 और 112 वैरायटी के हमने पौध लगाई थी और हमारे बहुत अच्छे चल रहे हैं। साथी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छी बात है, आप लोग ने कम से कम प्लस पॉइंट तो मिला कि 11-12 के, नहीं तो 11-12 के बारे में लोगों की इतनी अच्छी धारणा नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि इसमें गिरने की समस्या है। हाँ, 9 और 10 के बारे में ये बात जरूर कही जाती है कि ये फेमस वैरायटियाँ हैं और इसमें लोग इनको ज़्यादा पसंद कर रहे हैं और अब की बार तो 109 को सबसे ज़्यादा किसान मांग रहे हैं। अब ये तो किसान जानते होंगे कि उसका क्या वजह है, उसकी अच्छी ग्रोथ है, क्योंकि अलग अलग किसानों का अलग अलग अनुभव रहता है। साथियों, अब एक सवाल और जो अहम सवाल है, मेरे कई साथियों ने फ़ोन करके भी मुझे पूछा कि हमारी ज़मीन में जल भराव होता है और वहाँ पर हम पॉपुलर लगाएं ना लगाएं, लगाएं तो किस कंडीशन में लगाएं। कई कहते हैं कि हमारी ज़मीन जो है वो जिसको डाक्कर हम बोलते हैं, जो हार्ड ज़मीन होती है, हमारे पास हार्ड ज़मीन है, कुछ के पास रेतीली ज़मीन है, कुछ के पास बलुई दोमट मिट्टी है। तो साथियों, मैं आपका शंका समाधान किए देता हूँ। सबसे पहली बात तो ये है कि ये पॉपुलर जो है, ये चूंकि ये पतझड़ वाली फसल है, सदाबहार नहीं है। इसका आपका जैसे ही आपका नवंबर दिसंबर आएगा, दिसंबर में इसकी पतझड़ हो जाती है और फिर ये दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च और ये 15 अप्रैल तक अंडा अवस्था में रहता है। यानी कि उस वक्त इसको पानी की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि भोजन पत्ते बनाते हैं और पत्ते ही उसी वक्त होते नहीं हैं, तो इसलिए पानी का जो सर्कुलेशन है उस वक्त में नहीं होता है। तो साथियों, इसको सबसे ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है, तो वो होती है आपका जैसे 15 अप्रैल आएगा, अप्रैल, मई, जून, जुलाई में हमारी कई बार बारिश शुरू हो जाती है, कई बार नहीं होनी। यानी कि कहने का मतलब ये है कि इतने तक बारिश नहीं होगी, इतने तक पॉपुलर को पानी की जरूरत पड़ेगी। अब आप अपने एरिया के हिसाब से देख लें। हाँ, जिन जमीनों में पानी का भराव होता है, जिन जमीनों के अंदर हार्डनेस ज्यादा है, तो वहां पर पॉपुलर आपका कम चलेगा। अगर 2 दिन 4 दिन पानी का भराव होता है तो कोई बात नहीं। कुछ ऐसी जमीनें मेरे किसान भाइयों के पास हैं जिसको इसमें महीने तक या 20 दिन तक या 1.5-2 महीने तक बरसात के मौसम में पानी का भराव होता है। तो साथियों, ऐसी जगह पर पॉपुलर ना लगाएं। हाँ, अगर आपके पास जमीन में हार्डनेस है, आपकी जमीन कैडी है, जिसको डाक्कर बोलते हैं, डकराली बोलते हैं, चिकनी बोलते हैं, अगर ऐसी जमीन आपके पास है तो उसका मैं आपको थोड़े से ट्रीटमेंट बताता हूं, वो आप करिए और आपका पॉपुलर उसमें अच्छा होगा। सबसे पहले तो आप उसमें देसी खाद, हमारे पशुओं की जो सड़ी गली कंपोस्ट खाद है, उसको आप उसमें डालिए सबसे पहले। दूसरी बात, मैं अक्सर आप लोगों से जिक्र अपनी वीडियो में किया है, अलग से वीडियो भी मैं बनाई थी। एक हमारे एग्रीकल्चर का एक स्टोर होता है प्रत्येक ब्लॉक में।
हम यहाँ उत्तर प्रदेश से हैं, हो सकता है दूसरे राज्यों में भी ऐसा ही हो, लेकिन वो आपका एग्रीकल्चर का एक स्टोर होता है जिसमें सरकारी बीज वगैरह वहाँ पर आते हैं, सरकारी दवाइयाँ आती हैं जो छूट पर मिलती है। तो वहीं पर जिप्सम आती है। जिप्सम एक मिट्टी है, राजस्थान की शायद वो मिट्टी है, और उसमें सल्फर और कैल्शियम भरपूर मात्रा में होता है। वो जमीन को पोलापन यानी जमीन को सॉरी भुरभुरी बनाती है, उसमें वायु का संचार, पानी का संचार अच्छे से हो, इसलिए हमें जिप्सम का प्रयोग करना चाहिए। वैसे तो जिप्सम हर फसल के लिए बहुत अच्छी है, चाहे वो आपकी मूंगफली की फसल है, चाहे धान की है, चाहे मक्का की है, चाहे ज्वार की है, चाहे बाजरा की है, किसी भी फसल में जब भी आप जिप्सम का प्रयोग करेंगे तो उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। तो साथियों, जिप्सम उस स्टोर पर आएगी आपके सरकारी विभाग के, और आप प्रति बीघा 2 कट्टे के हिसाब से आप जिप्सम डालिए। ये रासायनिक दवाइयों का जो साइड इफेक्ट होता है उसको भी ये कम करती है। इसके अलावा जिप्सम का एक विशेष काम है, कई जगह पर जहां पर कल्लर हुआ करते थे, जिसको रिहाड़ा हम बोलते थे, यानी जहां पर आप बीज डालते थे बीज भी जमता नहीं था, ऐसी कुछ जगह थी, उसको ठीक करने के लिए भी हमारे एग्रीकल्चर विभाग ने जिप्सम का प्रयोग किया और जिप्सम से वहां पर फसलें होनी शुरू हो गई। तो साथियों, आपकी हर फसल के लिए, चाहे वो आपकी पॉपुलर की फसल है, क्योंकि पॉपुलर का जो ज्यादातर हिस्सा जड़ का है वो 2 फीट के एरिया में ही रहता है। मूसला जड़ इतनी लंबी इसमें नहीं होती, 2.5-3 फुट पर जाकर खत्म हो जाती है। विशेषकर जकड़ा जड़ जो है पॉपुलर की वही होती हैं, खुराक वही लेती हैं, वही पौधे को भोजन का आपका जो राशन जो है वो विशेषकर पानी वगैरह जड़ जो खाद वगैरह है तो वो आपकी जकड़ा जड़ ही देती हैं। तो इसीलिए आप उस क्षेत्र में आप अपनी जिप्सम का प्रयोग करेंगे, वहाँ पर पोलापन आएगा, और पोलापन जिसे मुलायमियत हम लोग कहते हैं, जल धारण क्षमता बढ़ेगी, वायु की क्षमता बढ़ेगी और आपका पौधा अच्छी तरह से विकास करेगा। इसके साथ साथ अब चूंकि टेम्परेचर अब थोड़ा बढ़ रहा है, तो साथियों मैं आपको कहना चाहूँगा कि बिना पानी की पूर्ति किए पौधा ना लगाएं। अच्छी नर्सरियों से आप पौधे लें, पौधे लेने के बाद उसमें पानी की पूर्ति करें, फिर उसमें फंगीसाइड लगाएं, क्योंकि हम चाहते हैं कि आपका जर्मिनेशन 100% नहीं तो 98% आपका जर्मिनेशन अगर हुआ तो आप फायदे में हैं। साथियों, लगाई बहुत बम्पर अब की बार फिर पिछले साल से भी ज़्यादा लगाई हुई है। तो साथियों, आप भी अपने पॉपुलर में अच्छी लागत दीजिए। जिस किसान भाई ने पॉपुलर में गन्ना लगाना है वो बहुत अच्छे रहेंगे। कई किसान भाई हमारे गेहूं में पॉपुलर लगा रहे हैं। तो साथियों, ध्यान रखें, जब आप गेहूं काटें पानी की कमी ना लगने दें, और उसके बाद फिर उसमें या तो गन्ना लगाएं या फिर सब्जी की फसल लगाएं या फिर मक्का लगाएं, ताकि आपके पौधे में पानी की कमी ना लग सके। तो साथियों, ये कुछ सवाल आप लोगों के थे। आप लोग वैसे तो किसान खुद एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक है, और फिर आपका कोई सवाल होगा, कोई शंका होगी, तो उसको लेकर के फिर हम आपके बीच में आएंगे। तो इतने तक आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, दोस्तों से कराइए। हम किसानों का हमारा चैनल है, बड़ी मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए। हम जितना हमारे पास इसका ज्ञान है, जितनी जानकारी हमारे पास है, हम प्रयास करते हैं कि आप लोगों को हम वो जानकारी दें। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय किसान, जय गौ माता, जय जमुना मैया, जय जमुना मैया। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।